वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से अहम बयान। एक्स पर पोस्ट में लिखा, हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे के एक हतमी और मुत्तफ़िका मतन पर इत्तफाक हो गया है और पाकिस्तान अब अगले मराहिल को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों फरीकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। हमने इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था जितना कि अब है। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से एक अहम बयान सामने आया है और एक्स पर पोस्ट में उनका कहना है कि अब मुआहदे के एक हतमी और मुत्तफ़िका मतन पर इत्तफाक हो चुका है और पाकिस्तान अब अगले मराहिल को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों फरीकों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। अमन इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था जितना कि अब है और इसी हवाले से अब्बास अराक्ची की जानिब से भी सोशल मीडिया पर इंतहाई अहम पैगाम सामने आया है और उनका कहना था कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त अपनी हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब पहुंच चुका है और उसकी मंजूरी तक मीडिया को उसके मंदरजात के बारे में कयास आराइयों से गुरेज भी करना चाहिए। शफाफियत और ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर आवाम के सामने पेश भी कर दी जाएंगी। और दूसरी जानिब अल अरबिया के ज़राए का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का कल दौरा पाकिस्तान भी मुतवक्के है और ये दौरा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के तनाजुर में अहमियत का हामिल है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी बयानात जो हैं वो सामने आते रहे हैं और उनकी जानिब से अभी रिसेंटली ये बयान आया है कि वो भी अब मुआहदे के अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची की जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं इस हवाले से वो अहमियत इख्तियार कर गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी जल्द अमरीका ईरान मुआहदा होने की तस्दीक कर दी है और इसी तरह वज़ीर ख़ारजा जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची उनका भी पैगाम सामने आया है और उन्होंने भी कहा है कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त अपनी हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब पहुंच गया है। अल अरबिया के ज़राए का कहना है कि शायद कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची दोबारा से इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं और ये दौरा ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहदे के तनाजुर में अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। तो नाज़रीन आपको बताएंगे अहम पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान जो अमन का दाई है, पाकिस्तान की भरपूर सिफारती कोशिशें जो हैं ये रंग ला रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से अहम बयान। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे के एक हतमी और मुत्तफ़िका मतन पर अब इत्तफाक हो गया है और पाकिस्तान अगले मराहिल को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों फरीकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमन इससे पहले कभी इतना करीब नहीं था कि जितना अब है। वज़ीर-ए-आज़म का ये जो ट्वीट है, ये जो अहम बयान है, एक ऐसे मौके पर आया है कि जब बहुत ज़्यादा पॉइंट सामने आ रहे थे और कोई कुछ कह रहा था, कहीं से कोई बयान आ रहे थे, सदर ट्रंप की जानिब से कोई यू टर्न लिया जा रहा था, ईरान की जानिब से हार्ड स्टांस लिया जा रहा था। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो ट्वीट है इससे तमाम जो शक थे, शकूक थे, उनको दूर कर दिया है और एक्स पर पोस्ट में लिखा है, हम इस बात की अब तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहदे के एक हतमी और मुत्तफ़िका मतन पर इत्तफाक हो गया है। अमन इससे पहले कभी भी इतना करीब नहीं था कि जितना अब हो गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का अमन मुज़ाकरात के हवाले से सोशल मीडिया पर इंतहाई अहम पैगाम है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त अपनी हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब है। इसकी मंजूरी तक मीडिया को इसके मंदरजात के बारे में क्यासराइयों से गुरेज करना चाहिए। शफाफियत और ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर आवाम के सामने पेश की जाएंगी। तो दूसरी जानिब अल अरबिया के ज़राए के हवाले से कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का कल दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। ये दौरा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के तनाजुर में अहमियत का हामिल है। इस पर हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। जेएलएन को कीमती वक्त देने के लिए बेहद मशकूर है सर। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त कशमकश का शिकार थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का जो ट्वीट है इसने तमाम शकूक को दूर कर दिया। क्या कमेंट करेंगे? देखिए जी, पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से हम इस किस्म के MOU की बात जरूर सुन रहे हैं, लेकिन दोनों ईरान और अमेरिकन के दरमियान मिस्टर की खलीज इतनी वाइड है कि उसको पुर करते हुए उसको जो है उसमें गैप्स और वैक्यूम को फिल करते हुए वक्त दरकार था। अब ट्रंप की जानिब से भी, इराकी साहब की जानिब से भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी जो बैक वक्त जो इसका तस्दीक की जा रही है कि MOU की मंदरजात के ऊपर तीनों जो दोनों फ्रीकैन हैं उनका जो है इत्तेफाक हो गया, तो खासी खुश आइंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप या इराकी साहब ये समझते हैं कि जो भी MOU साइन होएगा उसका नाम इस्लामाबाद अकॉर्ड होगा और इस्लामाबाद अकॉर्ड इस बात की वाज़ेह तौर पर तस्दीक करता है कि पाकिस्तान एक इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है, एक ऐसा मुल्क है जो नेट रीजनल स्टेबलाइजर है इस
रीजन के अंदर खास करके, और जो भी ये इंडिया माजी में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा है, टेररिज्म के लेंस से दुनिया को दिखाता है, उसका मुंह तोड़ जवाब होगा। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जैसे इराकी साहब ने बड़ा मोहतात जो है एक्स अकाउंट के ऊपर जो है वो कमेंट किया कि जब तक हम इसके नजदीक ये साइन नहीं हो जाता तो उसके मदरजात जो है वो पब्लिक अभी नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब दोनों फ्री कैन बैक वक्त अगर एक बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट रिलेटिव टर्म्स के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ऑलमोस्ट लाइक 100% डन ना हो। चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस तमाम प्रोसेस के अंदर खुद भी शामिल थे, तो उनकी जानिब से भी एक एक्स अकाउंट पे इस तरह की स्टेटमेंट का आना इस बात की तस्दीक करता है कि अब MOU जो है या इनके दरमियान जो एक डील होने जा रही है वो लाइट ऑफ द डे देखेगी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के स्टेचर जो है वो नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर के सामने आएगा, और इसके डिविडेंड्स जो है वो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर यानी माशी लेवल के ऊपर जल्द ट्रांसलेट होते हुए भी नजर आएंगे। स्पेशली अगर मैं बात करूं पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की, और जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं और पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने पे जो कदगन थी, मेरे ख्याल में ये तमाम रुकावटें अब खत्म हो जाएंगी। और आज भी अगर बजट देखें तो एक बैलेंस बजट देने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस रीजन को खास करके, मिडिल ईस्ट को खास करके और दुनिया को आमतौर पर इन्फ्लेशन के शदीद चैलेंजेस का सामना है। और इस तरह की जब अपना हरमुज खुल जाएगी, दोबारा से तजारत शुरू हो जाएगी, तो तेजी से जो है वो कीमतें भी नीचे आएंगी, एनर्जी की कीमतें नीचे आएंगी, और ये दुनिया जो एक न्यू इन्फ्लेशन या रिसेशन के दौर में जाती हुई नजर आ रही है, इसको भी ब्रेक लगेंगे। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जो सिंसियरिटी ऑफ एफर्ट थी इस MOU को फाइनलाइज करने में, उसके इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, ये इकोनॉमिक जो है हालात के अंदर हमें ज़रूर उसके फ़वाइद हासिल होंगे, और हमारी जो डिप्लोमेटिक कोर है वो ज़रूर इन तमाम मुद्दों के ऊपर और इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर फोकस की होगी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान की जानिब से यही है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि एक न्यू नॉर्मल जनरेट हुआ। पाकिस्तान की मिलिट्री जो डिप्लोमेसी थी उसने जिस तरीके से अपनी सिविलियन डिप्लोमेसी को ऑगमेंट करके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अचीव किया है, या इस खत्ते में अमन को अचीव किया, इसकी मिसाल माजी में तो कम से कम नहीं मिलती है। तो एक बहुत अच्छी खुशाइंद खबर सुनने को मिल रही है, लेकिन इतना वो पिछले 2-3 हफ्ते से जिस तरह से इको सुनते हैं फिर खत्म हो जाता है, तो अभी भी हल्का से शक व शुबहात जरूर हैं इराकी साहब की स्टेटमेंट को देखते हुए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कह रहे हैं तो आई एम श्योर कि चूंकि इस प्रोसेस में डे 1 से शामिल थे, उनके रुफका शामिल थे, तो अब जो चांसेस ऑफ साइनिंग है वो भी मेरी दुआ है कि इस्लामाबाद में ही हो, उसका नाम भी इस्लामाबाद अकॉर्ड में हो, वो बहुत करीब है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 100%। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह दुनिया बेहतरी की तरफ जाएगी। और ये नाजुक मोड़ का जो एक रेटोरिक हम सुनते हैं पाकिस्तान के मुतालिक, ये इस वक्त हम पूरा ग्लोबल लेवल के ऊपर नाजुक मोड़ का रेटोरिक सुन रहे थे, उससे भी जान छूटेगी और दुनिया में दोबारा से एक सुकून का सांस लेगी दुनिया अपने हरमुज के खोलने से, और मैं समझता हूँ कि रिसेशन से भी जान छूटेगी इंशाल्लाह। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि अब्बास अरागची साहब की जानिब से जो ये सोशल मीडिया पोस्ट आई है वो बहुत ही ध्यान से, बहुत सेलेक्टिव वर्ड्स में आई है, और उसके पीछे शायद वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो बयानात हैं वो वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते हैं। वो सुबह कोई और बयान देते हैं और शाम को कोई और बयान देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के किरदार की बात कर लेते हैं, चूँकि आपने भी बात की डे 1 से जिस तरह पाकिस्तान मेडिएटर का काम कर रहा है, और 3 से 4 दफ़ा अमेरिका से रिक्वेस्ट करके जो अटैक्स रुकवाए गए हैं, अभी कल रात को भी अटैक्स जो थे वो रुकवाए पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे अटैक्स जो हैं वो रोके हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ है ये हमारे पड़ोसी मुल्क को हजम नहीं हो रही है। हमें एनर्जी क्राइसिस का भी सामना है पाकिस्तान में, हमें फिर दहशतगर्दी का भी सामना है। इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पाकिस्तानी कौम ने इन जनरल और हमारी लीडरशिप ने इन पर्टिकुलर जो रेजिलियंस का और सब्र का मुजाहरा किया है, पेशेंस का, कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने बहुत सिंसियर एफर्ट्स किए हैं और थ्रू आउट इसके अंदर हमारी इंगेजमेंट भी नहीं है। जब भी हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स आती थी तो पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता था, और कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इस्लामाबाद के कहने के ऊपर वो जो उसने धमकी दी थी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मैं आज रात को शदीद अटैक करूंगा, उसने कहा जी मैं अटैक अब नहीं कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान का जो स्टेचर है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। आपने बिल्कुल सही असेसमेंट की कि ये किसी भी सूरत हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया को खास करके, और उसका जो अफगानिस्तान उसका एक ले पालक बच्चा बना हुआ है, उनको हजम नहीं हो रहा। यही वजह है कि एक न्यू वेव ऑफ टेररिज्म आई थी कि जिसको पाकिस्तान ने अब से 3 रात पहले अफगानिस्तान में जाके सिलेक्टेड और कोलैटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए एयर स्ट्राइक की,
اور ایسے تمام ٹھکانوں کو تباہ کیا. اس کو بھی کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو بدقسمتی سے وہاں پر بھی جس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں آگے, اور ایک صاف پتہ لگتا ہے کہ اس میں انڈین فنڈنگ شامل ہے, کہ جس طرح وہاں پہ انرس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انڈین میڈیا جس طرح سے وویلا اس وقت مچا رہا ہے تو وہ بڑے واضح طور پہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انڈیا کے کس قدر وہاں پہ شاہرانے بجائے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر احمد سعید منہاس صاحب آپ کے وقت کا.